हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की परंपरा आदिकाल में सिद्धोनाथों से मिलती है। भक्तिकाल में कबीर एवं जायसी की रचनाएं रहस्यवादी हैं। आधुनिक युग में रहस्यवाद का उदय, विकास और पतन छायावाद युग में हुआ। नामवर सिंह ने लिखा है कि रहस्य भावना प्राचीन है, लेकिन रहस्यवाद आधुनिक। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद का प्रयोग 1920 ईस्वी से पहले नहीं दिखाई पड़ता है। मुकुटधर पांडे, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद की नवीन कविताएं प्रकाश में आईं तो उनकी आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में रहस्यवाद शब्द का प्रयोग किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को देशी विदेशी आलोचकों ने मिस्टिक कहा था और इसी के अनुकूल रचित कविताओं को हिंदी में रहस्यवाद कहा गया। मई 1919 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के सुकवि किंकर नाम से लिखित निबंध आजकल के हिंदी कवि और कविता इसी वर्ष माधुरी में अवध उपाध्याय के रहस्यवाद पर प्रकाशित लेखमाला और 1929 ईस्वी में शुक्ल जी के हिंदी काव्य में रहस्यवाद शीर्षक पुस्तक से छायावादी कविता की प्रवृत्ति विशेष के लिए रहस्यवाद नाम प्रयुक्त हुआ। रहस्यवाद की परिभाषाएं। रामचंद्र शुक्ल जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीमाहीन अर्थात परम प्रेम में भगवान के साथ निरंतर प्रेम के लिए ही रहस्यवादी कविता का केंद्र बिंदु है। राम कुमार वर्मा रहस्यवाद जीवात्मा के उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाश है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है और ये संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता। बाबू गुलाब राय प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति जब कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अनुभूतिमयी निजी संबंध की ओर अग्रसर होती है, तभी रहस्यवाद का जन्म होता है। जयशंकर प्रसाद अपरोक्ष सहानुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा अहम का इदम में पर्यवसान का सुंदर प्रयत्न ही रहस्यवाद है। रहस्यवाद के लक्षण। रहस्यवाद के 3 लक्षण हैं। पहला, आत्मा परमात्मा अद्वैत है अर्थात एक है। दूसरा, परम सत्ता से रहस्यवाद के रागात्मक संबंध की अनुभूति। और तीसरा, अद्वैत संबंध की भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति। प्रेम की 3 कोटियां मानी गई है। प्रथम कोटि में नर नारी का प्रेम, इनके प्रेम को वासना कहते हैं। द्वितीय कोटि में प्रकृति के 2 पदार्थ आते हैं जिन्हें छायावाद कहते हैं, जैसे शशि का चांदनी को अपने आलिंगन पाश में बांधना। अंतिम कोटि का प्रेम रहस्यवाद है जिसमें आत्मा परमात्मा का संबंध निरूपित किया गया है। रहस्यवाद के भेद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के 3 भेद बताए हैं। साधनात्मक रहस्यवाद, रसायन, हठयोग आदि साधना की प्रधानता इसमें होती है। भावात्मक रहस्यवाद, इसमें आदर्श प्रेम की प्रधानता होती है। ज्ञानात्मक रहस्यवाद, इसमें चिंतन, उपासना, ज्ञानार्जन की प्रधानता होती है। इनमें शुद्ध रहस्यवाद शुक्ल की दृष्टि में भावात्मक रहस्यवाद है। रहस्यवाद की कुछ विशेषताएं। रहस्यवाद अद्वैतवादी मान्यता पे आगे बढ़ता है। वह कहता है ब्रह्म जीव एक है तथा देह के भीतर ही ईश्वर ब्रह्म का निवास है। दूसरा, ये विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा रखता है, जैसे हे अनंत रमणीय कौन तुम। तीसरा, ये दाम्पत्य प्रेम पद्धति पर आधारित होता है, लेकिन इसमें प्रिय चिरंतन होता है। प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में विरहानुभूति, विरह की अनुभूति होती है। वह कहता है मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। वेदना भाव, वेदना का अनुभूत करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। माधवी वर्मा कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली। सार्वभौम भावना होती है, प्रिय शांति गगन मेरा जीवन। दैन्य एवं समर्पण की भावना भी होती है, जैसे बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। प्रकृति के प्रति जिज्ञासा होती है, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना। मुक्तक गीति काव्य होती है इसमें, एवं प्रतीकात्मक शैली रहस्यवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। रहस्यवादी कवियों में विद्यापति, कबीर, जायसी, तुलसी, मीरा, मैथिली शरण गुप्त, रायकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा,
रामकुमार वर्मा इत्यादि की रचनाओं में रहस्यवाद के तत्व ढूंढे गए हैं, किंतु विद्यापति, तुलसी, मीरा, गुप्त इत्यादि को रहस्यवादी कहना अनुचित होगा। वस्तुतः कबीर, जायसी प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा हिंदी के प्रमुख रहस्यवादी कवि हैं। छायावाद और रहस्यवाद में प्रमुख अंतर यह है कि छायावाद में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जबकि रहस्यवाद में पारलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है। छायावाद में व्यक्तिकता और अस्तित्व बोध की प्रधानता है, तो रहस्यवाद में अहम का परित्याग और व्यक्तित्व की प्रधानता है, व्यक्तिकता की प्रधानता है। छायावाद गोचर प्रकृति में ब्रह्म की छाया देखता है, तो रहस्यवाद गोचर जगत की उपेक्षा कर जल्द से जल्द ब्रह्म में लीन हो जाता है। थैंक यू।